मॉनसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो और उत्तर की तरफ बढ़ा है। पश्चिमी सिरा राजस्थान से आगे बढ़ते हुए पंजाब और पंजाब को पार करने के बाद अब जम्मू कश्मीर में जम्मू पर पहुंच गई है एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ, और यहाँ पर उत्तराखंड में देहरादून पर है, और उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो यहाँ से नीचे आनी शुरू हो गई है। बाराबंकी जो गोरखपुर पर थी उत्तर पूर्वी रीजन पर, वो नीचे आनी शुरू हो गई है बिहार में भी, और इधर उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और बिहार में पटना और पश्चिम बंगाल में बांकुरा होते हुए यहाँ पर पहुंची है, जहाँ पर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी मध्य क्षेत्रों के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र आज और कल के बीच में बनने वाला है। पहले मुझे लग रहा था कि यहाँ सिस्टम बनेगा 14 जुलाई के आसपास, फिर लगा कि शायद सर्कुलेशन की इंटेंसिटी में ही रहे, लेकिन अब यहाँ पर एक कम दबाव बनने जा रहा है, और इस सिस्टम के प्रभाव से मानसून की अक्षीय रेखा का जो पूर्वी सिरा है वो थोड़ा और नीचे आएगा, और ये सिस्टम जैसे ट्रेवल करेगा, जैसी इसकी यात्रा की दिशा होगी, उसी दिशा पर मानसून आने वाले दिनों में एक्टिव रहने वाला है। देश के कई हिस्सों पर बरसात बढ़ सकती है, लेकिन भारत में कई जगहों पर अगले एक सप्ताह के दौरान बारिश बहुत कम होने वाली है। परिणाम यह हो रहा है कि बारिश में कमी का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, और जुलाई के शुरुआती सप्ताह के दौरान जिस तरह की बारिश गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान के भागों में हुई, उसके बाद उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर हुई, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, लोग प्रश्न करने लगे कहाँ है एल नीनो। लोग कहने लगे कि आखिर इतना जो डर फैलाया जा रहा था वो अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, बारिश इतनी ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो अब आप देख रहे हैं इस समय देश के लगभग 90% एरिया में, या 90% से नहीं तो 80% एरिया में ना तो बादल हैं और ना ही बरसात हो रही है। तो ये स्थिति है, ये कहीं ना कहीं एल नीनो का प्रभाव है, और उसका कह सकते हैं कि उसका संकट सबसे ज़्यादा किसानों के ऊपर मंडरा रहा है, खेती के ऊपर मंडरा रहा है, जिन्होंने खेती इनिशिएट कर दी है, शुरू कर दी है हिम्मत करके कि चलो करते हैं, शायद कुछ बरसें बादल। तो कई जगहों पर हालांकि बारिश होने वाली है देश में कई जगहों पर, और पिछले 24 घंटों के दौरान आप देखिए ये जो मानसून के बादल हैं जो बरसने वाले हैं, जहां लाइटनिंग आप देख रहे हैं, जहां ये लाइटनिंग का आइकन दिख रहा है, वो एरिया ऐसा है जहां पर बरसात हुई है। उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, और कुछ उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत आसपास के रीजन में, और इधर मध्य भारत के पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर, ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में बादल वैसे गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर भी बढ़े हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, राजस्थान के दक्षिणी भागों पर भी बढ़े हैं, लेकिन सभी जगहों पर ये बादल बरसे नहीं है। ये कल शाम यानी कि 13 जुलाई की शाम 7 बजे से आज शाम 7 बजे के बीच का 24 घंटों की अवधि का एनिमेशन है, जब बादल बनते हुए, बादल मूव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कहां पर किस तरह से बादलों का फॉर्मेशन हुआ है। और अब हम बारिश की बात करते हैं दोस्तों। पहले 24 घंटों का डेटा देख लेते हैं। 24 घंटों में 20 सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में टॉप पर है बालासोर ओडिशा में 107 मिलीमीटर। शुक्र है कि कम से कम 3 अंकों में बारिश कहीं तो हो रही है। पारादीप में भी 102 मिलीमीटर हुई है, और ये भी ओडिशा में है। गोरखपुर में 97 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कूच बिहार में, पश्चिम बंगाल 94, चांदबाली में 91 और 81 बारिश हुई है। चेरापूंजी में, गैंगटोक में 69 और इतनी बारिश रिकॉर्ड की गई है। पेट जोरहाट में, उत्तरी लखीमपुर में 68, 58 मिलीमीटर शांति निकेतन में, 48 हुई है बांकुरा में, गुवाहाटी में 39 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लेंगपुई में बारिश दर्ज की गई है 37 मिलीमीटर। कोलकाता के अलीपुर में 36 और 35, पूर्णिया बिहार में, डिब्रूगढ़ असम में 31 और 19 मिलीमीटर बारापानी में, जलपाईगुड़ी में 16, 14 लुधियाना और सिलचर में। तो ये आप आंकड़े देखिए, मानसून की बारिश के आंकड़े ये नहीं होते आमतौर पर। आमतौर पर आंकड़े ये होते हैं 50, 60, 70 मिलीमीटर और 90 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर, जो इस समय कम जगहों पर दिखाई पड़ रहे हैं। और यही कारण है, यही वजह है जिससे मैं आपको बता रहा हूँ कि स्थिति चिंताजनक अभी भी है। जो बारिश हमने जुलाई के पहले सप्ताह में, जून के अंतिम सप्ताह में देखी है, वो ऐसा नहीं है कि उससे पूरी परिदृश्य में परिवर्तन, पूरे परिस्थिति में परिवर्तन हो गया है। आप देखिए बीते 24 घंटों में जो बारिश रिकॉर्ड की गई, बीते 24 घंटों का मतलब ये आंकड़ा है 12 से 13 जुलाई के बीच का। 12 जुलाई सुबह 8:30 से 13 जुलाई सुबह 8:30 के बीच का। उस दौरान पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के राज्यों में काफ़ी दिनों के बाद अच्छी बरसात हुई है, और 10% का सरप्लस रेनफॉल यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। 13.2 की जगह पर 14.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, और उत्तर भारत में 70% की कमी रही। 7 मिलीमीटर वर्षा होती है, 2 ही है। मध्य भारत में 99% की कमी रही, 9.7 मिलीमीटर बारिश होती है, 0 रही है। 0 तो नहीं हुई होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ओडिशा में कुछ जगहों पर तो अच्छी बारिश हुई होगी। ओडिशा में कल बारिश ज़्यादा हुई है, परसों तो नहीं हुई है। कल सुबह के बाद से, तो कल सुबह के बाद से आज दिन में कई जगहों पर ओडिशा में तेज़ बारिश हुई है, तो ये आंकड़ा बढ़ा होगा। जब कल हम देखेंगे ये आंकड़ा, तो ओडिशा में अच्छा रेनफॉल का डेटा दिखेगा। दक्षिण भारत में 96% की डेफिशिएंसी है, 6 मिलीमीटर की जगह पर 0.2 मिलीमीटर वर्षा हुई, और पूरे भारत में
66% की 24 घंटों में कमी रही। 8.8 मिलीमीटर बारिश होती है, 3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। और पूरे भारत में देश भर में 1 जून से लेकर अभी तक जो बारिश की स्थिति है वो फिर से 19% पर पहुंच गई है। 14 पर पहुंचा था यह आंकड़ा, और 14 के बाद 15 हुआ, 16 हुआ, फिर 18 हुआ और 19 पर पहुंच गया है। तो ये कमी जो आप देख रहे हैं, दक्षिण भारत हो या मध्य और उत्तर भारत हो या पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य, ज़्यादातर जगहों पर लाल और पीला रंग दिखाई दे रहा है, हरा या नीला रंग कम जगहों पर ही दिखाई दे रहा है। तो यही स्थिति की वास्तविकता या वस्तुस्थिति बताने के लिए पर्याप्त है कि क्या देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में जब ये सिस्टम इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर में तब्दील होगा, आगे बढ़ेगा, तो मानसून ट्रफ नीचे आने के कारण यहाँ पर नमी का प्रवाह बढ़ेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर प्रदेश के कई हिस्से तथा उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर, उत्तराखंड, हिमाचल, इन भागों में बारिश बढ़ेगी। कुछ मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और आसपास के रीजन पर बादल बढ़ेंगे। बादल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, गुजरात तथा तटीय कर्नाटक के ऊपर बढ़ेंगे, इधर भी बढ़ेंगे, लेकिन इधर अभी बारिश बहुत अच्छी होने की संभावना नहीं है, या बारिश होने की बहुत अच्छी संभावना नहीं है। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।